प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओम शांति। तो जैसे कि अब तक हम ऐसे अनोखे व्यक्तित्व के बारे में जानते आ रहे हैं जिनके तन को आधार लेकर परमपिता परमात्मा ने अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित होकर नई स्वर्णिम दुनिया स्थापन करने के कार्य को शुरू किया। मुख से शिव की वाणी स्वर्ग धरा पर लाएगी, राजयोग सत्कर्म के द्वारा दुनिया नई बनाएगी। अपने 30 साल के योग अभ्यास तथा देवी गुणों की धारणा से ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्ण तथा अव्यक्त स्थिति के निकट पहुंच गए थे। तो अब ब्रह्मा बाबा को 1 वर्ष पूर्व यानी 1968 से ही संदेश पुत्रियों द्वारा परमपिता परमात्मा ने संदेश दे दिया था कि बाबा अब संपूर्णता के निकट है। तो बाबा ने सभी यज्ञ वस्तुओं को ये बात बताने से मना कर दिया था और उन्होंने भी किसी को ये बात नहीं बताई। तो अब बाबा 18 जनवरी 1969 को अपने सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर अव्यक्त स्थिति को उन्होंने पा लिया था। तो अब इसके 1 हफ्ते तथा 1 महीने पहले से ही सभी यज्ञवस्तुओं को भी यह आभास होना शुरू हो गया था कि बाबा अब अपनी संपूर्ण अवस्था को पाने वाले हैं। तो आइए हम सभी सुनते हैं परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी से बाबा के अंतिम विदाई के समय के कुछ अनमोल अनुभव। मैं बॉम्बे में सदाई सेवा पर रही तो मैं यहाँ 3 दिन पहले कोई पार्टी के साथ आई और हम सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई थी। बाबा भी मुझे यहाँ सेवा के कारण 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं देता था, लेकिन अनायास ही बाबा ने स्वयं कहा, बेटी और आप मधुबन में रह जाओ, अभी आप बॉम्बे में कोई ज़रूरी कार्य न हो तो नहीं जाओ। मैंने कहा बाबा अभी कोई बॉम्बे में कोई विशेष कार्य यानी प्रोग्राम नहीं है, मैं रह सकती हूँ। तो पार्टी चली गई और मैं बाबा के पास रही। ये 17 तारीख की बात है और 18 सवेरे से बाबा मुझे अंगुली लेके ये चारों तरफ मधुबन घुमाता रहा और रात को क्लास उसी दिन हमने कहा बाबा आज तो घर है और हम क्लास लेट न करके जल्दी करें। बाबा ने कहा हाँ बच्ची भले जल्दी सब भोजन करो और बाबा जल्दी क्लास में सवेल में आएंगे। हमेशा क्लास 9 बजे रात को होता था और उसी दिन क्लास रात को 8 बजे ही शुरू किया। बाबा 8 बजे क्लास में चले और 8:30 बजे बाबा वहाँ से मुरली पूरी करके और उठे। तो बात ये थी कि बाबा ने उसी वाणी के लास्ट में कहा, हे बच्चों तुम्हें सदा निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्थिति रखने से ही तुम आगे ऊंच से ऊंच बन सकते हो। ऐसे करके बाबा उठ करके, वैसे हमेशा से नहीं, उठ करके बाबा ने कहा अच्छा बच्चे नमस्ते विदाई। बाबा कभी विदाई शब्द नहीं बोलता था और ऐसे करके सब हम बच्चों से विदाई करके और अपने रूम में चले गए। तो जब रूम में चले गए तो हम कभी बाबा के रात के टाइम में रूम में जाते नहीं है, लेकिन अनायास ही हमें ख्याल आया कि मैं बाबा के पास रूम में जाके और हम गुड नाइट करके आती हूँ। तो मैं जब कमरे में गई तो बाबा अपने पलंग पर बैठा था, सामने खड़ी हुई तो बाबा कुछ बोला नहीं, हमें दृष्टि देता रहा।
मैं समझती हूँ मिनट 2 के बाद बाबा, जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ वैसे बाबा पलंग पर ऐसे टर्न हो करके बैठा, टांगे नीचे थी और मेरा सामने में हाथ पकड़ा। कुछ सेकंड ही कहूँगी, जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, सेकंड के अंदर वो हाथ जो है वो लाइट होता गया। पकड़ा हुआ हाथ मेरा स्लोली लाइट होता गया और मैंने देखा कि बाबा के नैनों से एक लाइट यूं चली गई और लगे कि वो लाइट जैसे कि निकल कहाँ गई नहीं, लेकिन उस लाइट से बहुत बड़ी विल पावर्स मेरे में आती गई। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ी पावर्स, जिसको कहीं पावर्स कहो, ब्लेसिंग कहो, वो उस सेकंड के अंदर मुझे अनुभव होती गई। और परंतु मुझे ये नहीं ख्याल हो रहा था कि बाबा कोई व्यक्त से अव्यक्त। तो मैंने कुछ घड़ी के बाद जब कहा हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ने में नहीं आया। तो मैंने कहा बाबा, बाबा मुझे दृष्टि दे ही रहा था, तो मैंने कहा बाबा बाबा बाबा, तो मुझे कोई आवाज़ तो आया नहीं। और इतने में ये सब समझे कि बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए। परंतु मेरे पर्सनल में ये बिल्कुल फीलिंग नहीं हुई कि बाबा हमें कोई छोड़ गया। हमें लगा बाबा इस स्थूल वतन से और सूक्ष्म वतन में गए हैं और बाबा हमारे को दृष्टि दे रहा है और बाबा साथ है और बाबा प्रेजेंट है और बाबा साथ देता रहेगा और बाबा की ही सब कुछ शक्ति कार्य कर रही है। ये एक मुझे सूक्ष्म वरदानों के साथ शक्ति रूप में अनुभव होता रहा। फिर तो थोड़ी देर के बाद सबको ये मालूम हुआ कि बाबा अव्यक्त हुआ। तो हम भी ब्रह्मा बाबा के समान परमपिता परमात्मा की हर आज्ञा को मानकर संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वरीय सेवा करेंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा और ये पूरी दुनिया सभी जो विकार है, बुराइयां हैं, उनसे छुटकारा पा लेगी और ये दुनिया वापस श्रेष्ठाचारी, सद्गुणों से भरपूर और देवी सृष्टि बन जाएगी। तो अब परमपिता परमात्मा ने हमारी इतने जन्मों से हर एक शुभ इच्छा को पूर्ण किया, तो क्या हम परमपिता परमात्मा की सृष्टि को वापस देवी सृष्टि बनाने के कार्य में सहयोग नहीं कर सकते हैं? तो आइए आप सभी भी परमपिता परमात्मा के इस धरा को वापस परिवर्तन करने के कार्य में सहयोगी बनिए और अपना तथा पूरे विश्व का भाग्य श्रेष्ठ बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला
जिसने हर एक ज्योति जगाई, उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशनी पाई। उसकी वाणी सुन के बन गए उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। हर मस्तक ने उनके सन्मुख अद्भुत गौरव है पाया। उसकी महिमा गाने लगे सब, उसकी महिमा गाने लगे सब। गीता बाइबल वेद कुरान, वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, आया है देने को ज्ञान, आया है देने